और बिल्कुल कुछ ना हो, रोड पे बैठे हो, अगर माँ बाप है तो समझ लेना दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो। कदर करो माँ बाप की। ये बड़े याद आते, बहुत याद आते। एक दिन ना मेरे हुजूर मस्जिद में बैठे, दीवार से टेक लगाए हुए, अचानक रो दिए। सहाबा जो हुजूर के कुल्ली का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, वो आंसू कैसे गवारा कर सकते थे। हुजूर रोए ना तो सहाबा दौड़ के आ गया, रसूल अल्लाह किसी ने तकलीफ दी हो तो गर्दनें कटा देंगे, आका किसी ने आंख उठाई आंख निकाल लेंगे, उंगली से तकलीफ दिया उसका बाजू काट देंगे। हुजूर बताइए तो सही। मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा या रसूल अल्लाह फिर रोए क्यों? मेरे हुजूर फरमाने लगे आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है। कोई कमी है मेरे हुजूर के दामन में? है कोई कमी? कायनात के खजानों की चाबी आपने महबूब के हाथ में रखी, महबूब के हाथ में रखी। आलादत कहते हैं मालिक के कौनैन है, गो पास हाथ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, सारे खजानों की चाबियां उसके हाथ में। मगर फिर भी कहते हैं आज मुझे मेरी मां की याद आई। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाते मेरा जी चाहता है मेरी मां ने मुझे उस वक्त देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी मां होती और मैं दरख्त को बुलाता, वो चल के आता, मेरी मां देखती कितनी खुश होती। एक बात याद रखना, बेटा जब कोई भी एग्जाम पास करे और डिग्री हाथ में आती है ना, तो वो सोचता सबसे पहले किसे बताऊं, तो दिल कहता सबसे पहले मां को बताऊं, सबसे पहले मां को आके अपनी खुशी बताता है। यही आज मेरे हुजूर का जी दिल है। कहते काश मेरी मां होती, दरख्त चल के आता, मेरी मां देखती खुश होती, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती खुश हो जाओ, सूरज को पलटते देखती मेरी मां खुश होती, चांद को टुकड़े होते देखती मेरी मां खुश होती। हुजूर फरमाते काश मेरी मां होती और वो घर के अंदर होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ाता होता और मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरे घर के अंदर से मेरी माँ की आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन ले। आका फरमाते बस मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, तो माँ की खिदमत में चला जाता, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा। मिजाज है हमारे, हमने कोशिश की माँ को राजी करने की, हमें तो उनके यार एक वक्त की रोटी भारी लगती, मोहल्ले भर में शिकायत करते फिरते हमारे बाप ने हमारे लिए दिया ही क्या है, आज हक जता रहा है हमारे बाप। कभी ये ना कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या, कभी अगर समझना है ना बाप ने क्या किया तो कभी पड़ोसी से पूछना मेरी परवरिश मेरे बाप ने कैसी की है, वो तुझे बताएगा। जब तू 6 महीने का था तुझे ठंड लग गई, बुखार था, दुनिया सर्दी में रजाई में लेटी थी, लेकिन तेरा बाप तुझे सीने से लगा के गलियों के चक्कर काट रहा था। पूछना इस दुनिया से तेरे बाप तुझे कैसे पाला है, खेल नहीं औलाद पालना, इस बाप से पूछ इसने औलाद कैसे पाला है। और खुदा की कसम गर्मी में तुम परिंदे भी दरख्तों के साए तलाश करते हैं, कभी जाके चौराहों पे देखा करो, जैसे तपती हुई धूप में लोगों की मजदूरियां करते हैं वो बाप हुआ करते हैं, जो गर्मी में लोगों के ताने सुना करते हैं वो बाप हुआ करते हैं, जो सर्दी में आधी रात से उठ के दौड़ा करते हैं वो बाप हुआ करते हैं, जो बरसते बादल के नीचे चलते हैं वो बाप हुआ करते हैं, जो बिजली की कड़क से न डरा वो बाप होता है, जो धूप की तपिश से न डरा वो बाप होता है, जो सर्दी की सर्द लहरों से न डरा वो बाप होता है। खुदा की कसम पूरी जिंदगी अगर इनकी गुलामी में गुजार दो और अपने बदन की खाल उतार के उसके जूते बना के बाप के पैरों में पहना दो, तब भी बाप एक दिन की मजदूरी का अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर चल रहे हो कदम तुम्हारे हैं तो इसमें कोशिशें तुम्हारे माँ बाप की शामिल हुआ। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, अगर ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। अगर आज तकलीफ होती है किसी बंदे को तो अपने बाप के पास नहीं जाता, वो चौराहे पे जाता, अपने यार दोस्तों के पास खड़ा होता, कहता यार ये परेशानी हो गई है। अगर छोटा मोटा काम होता तो दोस्त कहते थे चल हम है ना, अगर बड़ा काम नहीं था हमारे बस की बात।
कितना भी तुम्हारा जिगरी यार हो, कितना भी करीबी तुम्हारा दोस्त तुम्हें लगता हो कि ये जान देगा तुम्हारे नाम पर, एक दिन मुसीबत में वो भी साथ छोड़ जाता। लेकिन बाप कितना भी कमजोर हो, बिस्तर पे पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, पड़ा है बिस्तर पे, उसे खुद जरूरत है किसी की, और कभी परेशान होकर उसके पास जाना, वो कहना अब्बा मैं परेशान हूं। बिस्तर पे पड़ा बाप पूरी ताकत इकट्ठी करता है और कहता है बेटे तू क्यों करता, अभी तो तेरा बाप जिंदा है। वो बिस्तर पे पड़े रहते भी तेरा साथ नहीं छोड़ता। आज उसकी तरफ पलट के नहीं देखते हम, इनके प्यार का क्या मोल देंगे हम, क्या कीमत चुकाएंगे। आज तो सोचते हैं बस ईद पे एक बार कपड़े बना हो गया, और कपड़े भी माँ बाप की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जो हाथ आया लाके दे दिया, ये अब्बा बना दिया, अम्मी ये तुम्हारे लिए, वो भी बहुत कम लोग। वो अल्लाह के बंदों कभी बचपन याद करो, जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारी माँ तुम्हें मार्केट लेके गई थी, एक बार में कपड़ा पसंद नहीं किया था, कपड़ा उठाया बेटे के लगाया, फिर देख के कहने लगा नहीं नहीं ये मेरे लाल को अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा फिर उठाया फिर लगाया, ना ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, 10-10 कपड़े हटाए माने, ये भी अच्छा नहीं है, तब जाके 10 जोड़ी में कहा हाँ इसमें मेरा लाल लाल है, 10 जोड़ी के बाद एक जोड़ी पसंद आई माँ को, और जब जूते पहनाने की बारी आई, आज तुम जूते सीधे करने तैयार नहीं, वो खुदा की कसम जब तुम पहन नहीं सकते थे, माँ ने कुछ नहीं सोचा था मैं इसकी माँ हूँ, अपने हाथों से जूते पहना रही, बार बार बदलती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, जब अच्छा लगा तब कहा हाँ ये मेरे लाल लाल अच्छा लग रहा है। ओ खुदा के बंदे, जब तू छोटा था तेरी माँ ने तेरी पसंद खुद दी थी, और तुझे खड़ा करके कपड़े लगा के देखे थे, क्या चीज मेरे लाल लाल अच्छा लग रही है। और नौजवान तुम बीवियों को लेकर मार्केट जाया करते हो, होटलों को सैर कराया करते हो, ले जाओ मार्केट में, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुदा के वास्ते इनको कोई जरूरत नहीं है जितनी पूरे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है। वो अकेलापन महसूस करते हैं, आज कोई उनसे बात करने वाला भी नहीं है, आज कोई उनका वक्त काटने वाला भी नहीं है, वो चाहते हैं बेटा 5 मिनट बैठे, तुम 5 मिनट तक नहीं दे सकते हो, दीदी बहुत को एक दिन लेके जाते हो, साल में माँ को भी एक बार नहीं लेके गए, अल्लाह तौफीक दे तो कभी माँ को भी साथ लेके जाया करो, माँ तेरा भी जी चाहता है घूमने के लिए, चला हम तुझे लेके जाएंगे, और कभी माँ को लेके घूमा कर, खुदा की कसम दीदी को पूरी दुनिया घुमा लाएगा, तू आका एक चुमड़ा नहीं मिलेगा, माँ को बैठा गाड़ी पे तो टक्कर मार के लगा दे, जब तक घर से निकलेगी तब तक घर आएगी, उसके होठ रुकेंगे नहीं, हर कदम पे तुझे दुआएं देगी, हर कदम पे तेरी जिंदगी की खैरात मांगेगी, वो अल्लाह तौफीक दे तो कभी मार्केट माँ को लेके जाना, उसके बदन पे कपड़े लगाना, कहना माँ ये अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा दिखा, फिर कपड़ा लगा, फिर क्या अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उल्टा फिर लगा, खुदा की कसम इतना दिखाना कि उसे तेरा बचपन याद आ जाए, और ये माँ होती है, वो कपड़ा बाद में लेगी, याद करके तेरे माथे को होठों से लगाएगी, चूम के सीने से लगाएगी, तो आगे लिए हाथ उठा देगी, और याद रख अगर इसके हाथ उठ गए, इधर हाथ उठ जाएंगे उधर मसीहत का कदम चल जाए। और कभी माँ को लेके जाया करो, बीवियों के शौक पूरे कराते हो, कभी माँ के भी शौक पूरे करा लिया करो। वो तनख्वाह है, वो बैठी है, कोई मुझे घुमाने वाला नहीं, कोई मुझे ले जाने वाला नहीं, और खुदा के वास्ते माँ की कुर्बानियों का हक अदा करने की कोशिश किया करो। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हम किसी भी कीमत पे अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मगर फिर भी कोशिश किया करो कि हम माँ का हक अदा करें। माँ होती क्या क्या कभी समझो ना, आज माँ बाप से नफरत है। हमारे घर की बहुएं, वो लोगों ये बहुएं तब सवरेंगी जब हम बेटियों को अच्छी तालीम देंगे, बेटियों को अच्छी तालीम देंगे। बेटियों से कहो बेटी आज हमारी बेटी हो, कल किसी के घर की बहू बनोगी। ए बेटी जैसे हमें माँ बाप मानती हो वैसे सास ससुर को जाके माँ बाप। अगर ये होगा ना तो फिर कोई बहू ये नहीं कहेगी कि इस बूढ़े का बिस्तर लगा, इसकी खांसी से तकलीफ होती है, इसके बोलने से दुख होता है। हाँ बोझ हो गए माँ बाप हमारे लिए। आज उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं, पूछ माँ बाप से। अगर कोई बच्चा बचपन में होता है ना और डॉक्टर के पास उसे लेके जाए, डॉक्टर चेकअप के बाद क्या देता है, इस बच्चे के दिल में सुराख है, ये बचेगा नहीं। तो बताओ क्या माँ बाप ने फेंका बच्चे को? सुनिए कोई कहानी, माँ बाप हॉस्पिटल में फेंक के चले आए, किसी नदी में डाल दिया हो या घर में लाके पलट के ना देखा हो। माँ बाप होते,
अगर डॉक्टर कह देता ना इसके दिल में सुराख है, बचेगा नहीं, माँ बाप कहते हैं हमारा दिल ले लो लेकिन हमारे बेटे को जिंदगी दे दो। ये होता है औलाद का दर्द माँ बाप को। आज बाप बड़ा हो गया तो इसकी खांसी हजम नहीं होती, वो क्या छपा था उसके अंदर निकलता है। बहू अपने शौहर, बीवी अपने शौहर से कहती है सुनो जी सरताज, तुम्हारी माँ जब घर में खांसती है ना तो फिर हमें तकलीफ होती है। उसने कहा क्या करूं? कहा इसे अपने आप से दूर करो। मैं सोचने लगी। वो कहता मैं सोचने लगा कैसे दूर करूं। बीवी से कहने लगा कोई रास्ता है? सुनना मेरी बात बहुत गौर से, अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ को बेटा कितने भी क्या काला हो ना वो चांद से ज्यादा प्यारा लगता है। ये माँ होती है। बेटा अगर चोर भी है और पूरी दुनिया गवाह है उसकी चोरी की, माँ बेटे को चोर नहीं कह सकती। ये माँ होती है और तुम्हारे लिए लड़ जाती थी वो। अगर कोई तुम्हें चोर कह देता था, तुम्हारी गलती पे कोई शिकायत लेके आता था, तेरे बेटे ने ये किया है, तो माँ उससे लड़ जाती थी। गलत कह रही है मेरा बेटा, ऐसा नहीं। माँ तुम पे कितना एतमाद करती है, वो तुम्हारी किसी खता को खता मानने तैयार नहीं। माँ कितना तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी रुसवाई का बारा नहीं मानो। अगर तुम लूले लंगड़े हो ना तो फिर भी माँ के जिगर का टुकड़ा हो। ये माँ का रिश्ता होता है बेटे से। वो कहने लगी माँ को जाओ छोड़ के, ऐसा करो गांव शहर के अंदर हमारे ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम जो है उसमें जाकर के अपनी माँ को छोड़ाओ। साल भर में 6 महीने में महीने भर में मिलते रहना, इसे छोड़ के चले जाओ। नौजवान के दिमाग में बात आ गई। उसने गाड़ी दरवाजे पे लगाई। माँ से कहने लगा माँ कई साल हो गए तुझे घुमाया नहीं, चल मैं तुझे आज शहर घुमा के लाता। जैसी माँ से इतना कहा फिर क्या था, माँ के दिल की दुनिया ही बदल गई। माँ हर हर कदम पे दुआएं देने लगी। गाड़ी में माँ बैठ गई, बेटे ने बैठाया गाड़ी में और माँ को लेके चल दी। माँ ने बड़े जमाने बाद शहर देखा था। माँ कभी देख के कहती बेटे ये क्या है? बेटे अम्मा ये हॉस्पिटल है। बेटे ये क्या है? अम्मा ये फला पार्क है। बेटे ये क्या है? कहा ये फला कंपनी है। माँ पूछती जा रही है। अचानक जाके गाड़ी इमारत के आगे रुक गई और रुक की गाड़ी, बेटा गाड़ी से निकला। बेटे ने खिड़की खोली, माँ को निकाला। माँ कहने लगी बेटे ये कहाँ लेके आया? कहने लगा माँ ठहर गई थोड़ी देर के लिए। इतना कहा अंदर गया। जो उस ओल्ड एज होम में रहने वाली औरतें थी उनमें से कुछ औरतें निकल करके आई और आने के बाद खातून की माँ के चारों तरफ बैठ गई। और उसके बाद माँ कहने लगी बेटे ये क्या है? उसने कहा माँ ये ओल्ड एज होम है। क्या मतलब? कहा माँ आज के बाद तुम्हें यही रहना है, जरूरत पे कभी कभी तुम्हें जरूरत होगी तो मैं आ जाया करूंगा। इतनी बात जब बेटे ने कही ना तो बस फिर क्या था, माँ का दिल धड़कना बंद होने लगा। बताइए जब माँ ने इतनी बात सुनी ना तो कौन सा ख्याल माँ को नहीं आया होगा? क्या माँ को वो बचपन में तुम्हारे भीगे हुए बिस्तर पर लेटना याद नहीं आएगा? अपने सूखे सीने पर लेटाना और तुम्हारे गीले बिस्तर पर लेटना, कौन सी बात माँ को याद नहीं आई होगी? कहने लगा माँ क्या है? माँ ने कहा बेटे बता तो सही क्या बात है? कहा माँ आज के बाद यही रहना है, इन्हीं लोगों के बीच रहना है। ये कह के जब जाने लगा अल्लाह अकबर तो माँ ने पलट कर बेटे को देखा। माँ चाहती थी आवाज हो और इससे पूछो बता बेटे मेरा कसूर क्या है? यही खता है मेरी जब मैंने तुझे पाल के जवान किया? यही कसूर है मेरा जब मैंने तुझे बड़ा किया? लेकिन खुदा की कसम माँ माँ होती है, उसने अपनी हसरतों को गला दबा दिया, अपने जज्बात को चुप कर दिया। माँ ने कोई जुमला नहीं कहा, बेटा चला गया। उसके बाद औरतों ने घेरा, कहने लगी माँ का एड्रेस बता। खातून ने एड्रेस बता दिया, गली नंबर बता, गली नंबर बता दिया, मकान का नंबर बता। माँ ने मकान नंबर बता दिया। उसके बाद अब अपने बेटे का नाम बता। जब बेटे के नाम की बारी आई है माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ ने कहा नाम नहीं बताऊंगी। दूसरी औरत कहने लगी बता तो सही तेरे बेटे का नाम क्या है? कहा नाम नहीं बताऊंगी। इतने में तीसरी कहने लगी लगता है तेरा बेटा तुझे छोड़ के गया है, इसलिए तू अपने बेटे से नाराज होकर उसका नाम लेना नहीं चाहती है। जैसे इतना कहा है माँ फिर भी चुप बैठ जाती है। घर छोड़ो अब इससे नाम ना पूछो, इसका बेटा इतना नमीना है इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती। जैसे इतनी बात सुनी है माँ ने पूरी ताकत को इकट्ठा किया, बुढ़ापे के तेवरों को जमा किया और बड़े लाने के साथ उसने ऊंची आवाज में कहा खबरदार तेरे बेटे के खिलाफ चुगना मत बोलते ना। इसलिए मैं अपने बेटे के खिलाफ
खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सुन सकती, का बता तो सही तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ के गया है, उसने तेरी परवाह नहीं की है और तू उसकी इतनी परवाह कर रही है। उसने कहा हाँ मैं नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरा बेटा शहर के सरदारों में से एक सरदार है, उसका नाम बड़े सरदारों में आता है, अगर उसका नाम बता दूंगी तो मेरा बेटा रुसवा हो जाएगा और एक माँ बेटे को रुसवा नहीं कर सकती है। तो का बता तो सही फिर तू अपने बेटे का नाम छुपा रही है, अगर तेरे बेटे ने तुझे यहाँ छोड़ दिया है तो उसकी इज्जत की परवाह क्यों कर रही है। तब उस माँ ने कहा था सुनो जो उसने किया था वो उसका किरदार था, जो मैं कर रही हूँ ये माँ का किरदार था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मामा होती है साहिब, मामा होती है, ये तो इसकी शान है, लेकिन कभी इसे नाराज न करना, इसे नाराज मत करना, सोच भी नहीं सकते आप। फरमाया गया अगर किसी ने जिंदगी में एक बार माँ को घूर के देख लिया, अल्लाह कयामत में उसकी सारी नेकियों को खत्म फरमा देगा। इसकी शान समझते हो आप? माँ वो है अगर 70 औलिया एक सफ में बैठे हो और तेरे हक में बददुआ कर रहे हो और तन्हा एक कोने में तेरी माँ बैठ के तेरे हक में दुआ कर रही हो, फरमाया गया 70 वलियों की दुआ कर दी जाएगी लेकिन माँ की दुआ कबूल की जाएगी। वाह वाह वाह। ये माँ होती है, ये माँ की शान होती है। हाँ और ये जरूरी नहीं है कि आपकी माँ पारसा हो तभी लायक एहतराम है, वो मुत्तकिया हो, वो अपने वक्त की राबिया बसरिया हो तभी उसी दुआ कबूल होगी। फरमाया गया अगर उसके हाथ मिट्टी में सने हो, वो मिट्टी छोड़ यार, अगर गांव की रहने वाली काम काज करती है, हाथ में गंदगी भी लगी है और उसने तेरे लिए हाथ उठाए, फरमाया गया जब माँ के हाथ उठते हैं ना अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। रब फरमाता तू क्यों हिल रहा है? वो कहता रब एक माँ ने हाथ उठा दिए। कब तक हिलेगा? का जब तक इस माँ दुआ कबूल नहीं की जाएगी उस वक्त तक मैं हिलता रहूंगा। तो रब फरमाता है ठहर जा, हिलना बंद कर दे, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ के हाथ उठते ही दुआओं को कबूलियत दी है। ये माँ होती है और माँ बाप को नाराज करने के बाद अगर लगता है जिंदगी कामयाब है तो धोखा है। ये वाकया आपने कई तरह सुना होगा और कई रिवायतों से सुना होगा। अल्लामा इब्न जौज़ी ने इस वाकये को तहरीर फरमाया। वक्त है तो बता दूं भी आपके पास। मैं बताने लगा हूं मां की नाराजगी कितनी सख्त होती है, कितनी सख्त होती है। हिजाज में एक शख्स गुजरा है, नाम था इब्न हारून। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला आप हज करने के लिए गए। एक रिवायत के मुताबिक आपने दुआ मांगी, दूसरी रिवायत के मुताबिक आप बैठे हुए थे कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और उतर के बातें करने लगे। एक कहता था यार इस साल कितने लोग हज करने आए, दूसरे ने कहा इस साल 2 लाख लोग हज करने के लिए आए। फिर पहले वाले ने कहा इस बार कितनों का हज कबूल हुआ? तो एक कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। कहा वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? एक रिवायत में नाम आता अब्दुर्रहमान बिन शिरान, दूसरी रिवायत में नाम आता इब्न हारून। ये मुख्तलिफ रिवायत है। अल मुख्तसर जो भी रिवायत आपने कहा उसका हज कबूल नहीं हुआ। आप उठे फरिश्तों के पास आके कहने लगे क्या मुझे उसका पता बताओगे जिसका हज कबूल नहीं हुआ? वो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा उसका नाम इब्न हारून है और फला मकाम पर बैठा है, उसकी पहचान ये है उसका एक हाथ भी नहीं है, उसकी एक आंख भी नहीं। आप फरमाते में गया, मैंने जाके देखा, जैसी मैंने जाके सलाम किया उसने आते ही देख के कहा लगता है कोई खबर लेके आए हो? कहा हाँ। कहा कौन सी खबर? तो आप फरमाने लगे कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। उसने कहा यही खबर सुनते सुनते मुझे 7 साल हो गए। कितने बोले? कितने साल? 7 साल हो का 7 साल से मैं हज करता हूं, यहां आता हूं फिर कोई आके कह देता तेरा हज कबूल नहीं। का फिर
तो आप फरमाने लगे बता ऐसा कौन सा गुनाह किया तूने, तुझे याद तो होगा ना जो तेरा हज कबूल नहीं होता। उसने कहा हाँ। कहा कौन सा खता किया? कहा मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। क्या किया? माँ का दिल दुखाया। हज कितने किए? कितने? 7 हज किए। और किया क्या? माँ का दिल दुखाया। फरमाने लगे 7 हज किए हैं, हर हज के बाद ये खबर आती है तेरा हज कबूल नहीं है, तो जाके माँ को मना क्यों नहीं लेता? उसने कहा मेरी माँ मानती ही नहीं है, राजी ही नहीं होती है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनी ना माँ राजी नहीं होती है, आप फरमाने लगे फिर क्या खता ऐसी की है जो माँ राजी नहीं होती है? उसने अपनी जब आप की थी बताना चाहिए, आप जैसे ना सुना ना कि माँ राजी नहीं होती, आपने फौरन ये कह दिया जाके पहले माँ को राजी कर ले। उसने कहा आने वाले मेहरबान आप हुजूर की हदीस से बयान करते हो, मेरे साथ चलो ना, मेरी माँ के पास सिफारिश कर देना। जब इतनी बात कही अब्दुर्रहमान आपने इतनी बात सुनी, हजरत मालिक बिन दिनार कहते चल इतनी सी बात मैं चलता हूँ। कहाँ है तेरी माँ? कहा मेरी माँ भी हज के लिए आई है। कहा कहाँ मिलेगी वो? कहा फला जगह पे खेमा लगा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी, मेरी माँ उसी खेमे के अंदर है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार गए, जाके खेमे के बाहर खड़े हुए, जो पता इसने बताया था उसी खेमे के अंदर से एक खातून की कुरान की तिलावत की आवाज आई। अंदर गए, जाके पूछा बात क्या है? अल्लाह अकबर। खातून कहती क्यों आए हो? कहा मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है। तो आप कहते हैं बता तो सही, माँ क्या अकेली हज करने आई हो? कहा हाँ अकेली आई हो। क्या कोई और नहीं है? कहा कोई नहीं आया है। आप मानने लगे क्या कोई बेटा नहीं है? कहने लगे शौहर का इंतकाल हो चुका है। जब बेटे की बारी आई माँ चुप हो गई। जब कोई जवाब ना दिया, मालिक बिन दिनार कहते हैं ए माँ तेरा बेटा भी हज के लिए आया है, तू उसे माफ क्यों नहीं कर देती? इतना सुनना था, माँ के खून में उबाल आ जाता है। आने वाले सब कुछ कहना, लेकिन बेटी की माफी की बात ना करना, बेटे की माफी की बात ना करना। कहा किस लिए? कहा उसने खता ही ऐसी की है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती हूँ। ये सुना आप वापस निकल गए। जब बाहर आए दरवाजे पे बेटा खड़ा था। कहा माँ राजी नहीं है तुझे माफ करने के लिए। कहा चल तो सही एक बार अंदर चल, शायद कदम पकड़े तो माँ माफ कर देगी। अल्लाह अकबर। जैसे आप अंदर लाए हैं, इब्ने हारून अंदर आए। आने के बाद आके आगे खड़े हुए, आने अपना चेहरा फेर लिया। कहा क्या फिर सताने आया है? अल्लाह अकबर। जब जैसे माँ ने ये लहजा इस्तेमाल किया, हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं माँ बता तो सही आखिर कौन सा कसूर बेटे ने किया है जिसे तुम माफ करने तैयार नहीं है? जैसे इतनी बात आपने कही है, वो खातून कहती है कि रमजान का महीना था, ये शराब के नशे में था, गोश्त लेकर के आया। उससे कहने लगा माँ मेरे लिए गोश्त बना। मैंने कहा सालिब रमजान की हयात है, इस महीने का एहतराम कर, मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। कहा इसने जब इनकार सुना मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठा के तंदूर में डाल दिया। आने वाले आने जैसी चेहरे से कपड़ा हटाया, अपना बाजू खोल के दिखाया। कहा सुन 7 साल गुजर गए हैं, अभी तक चलने के निशान नहीं गए हैं, और ये देख मेरे चेहरे पे इसने तमाचा मारा था, एक आंख भी मेरी निकल गई थी। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने इतना सुना, तोड़ के जाने लगे। जैसे तोड़ के गए, इब्ने हारून ने कदम पकड़े। कहा उस ठहर जाइए, अगर आज आप भी चले गए आखिर सारा खत्म हो जाएगा। ये देखो हुजूर मैंने अपना बाजू कटवा दिया है, मेरी एक आंख भी नहीं है। तुम काटा बाजू? कहने लगा जिस हाथ से माँ को तमाचा लगाया था मैंने वो बाजू भी काट डाला, और जिस तरफ तमाचा लगाया था मैंने अपनी आंख भी निकाल डाली है। जब इतना सुना है, हजरत मालिक बिन दिनार आगे बढ़े, कहने लगे माँ को माफ कर दे, इसने अपने आप को बड़ी सजा दे दी है। कहा कौन सी सजा दी है? कहा देख इसने अपना बाजू काट दिया है, जिससे तेरे तमाचा लगाया था वो आंख अपनी निकाल दी है, जिस तरफ तेरे तमाचा लगा था। जैसी माँ ने इतना सुना है, फिर क्या था? माँ की आंख में आंसू आ गए, तोड़ के बेटे को लिपट जाती है, कहती है रखने जिगर नूरे नजर, ये तकलीफ उठाने की जरूरत क्या थी? और एक बार दिल क्यों घर पे आ जाता, मेरे कदमों तक तो पहुंच जाता, तुझे हाथ कटाने की जरूरत न थी, बाजू कटाने की जरूरत न थी। कहा तू राजी करना चाहता है ए मेरे बेटे, जब मैंने तुझे माफ कर दिया है, जैसे इतना माँ ने कहा है, गैब से आवाज आती है मालिक बिन दिनार अगर माँ ने माफ कर दिया है तो इससे कह दो अगर माँ ने बख्श दिया है तो हमने भी बख्श दिया है, और इसमें 7 हज्जों को मकबूलियत का दर्जा पाता। अल्लाहु अकबर। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने, तब आसमान छुआ।